हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 23 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। फुल मून भी है 29 को, तो उसकी भी एनर्जी चलती रहेगी 2-4 दिन पहले से लेकर 2-4 दिन बाद तक। तो जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। हम करियर रीडिंग भी करेंगे इसके बाद में। तो ठीक है, लव एंड करियर रीडिंग कर रहे हैं हम लास्ट वीक ऑफ जून के लिए। ठीक है, और चलो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है वो देखेंगे। पहले आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन हो आपकी रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो है उनके तरफ से बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं या कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में किसी के पर्सन कर सकते हैं अगर पहले ना किया हो तो। ठीक है, उनकी कोशिशें चलती रहेगी ये रिश्ते को सही करने के लिए। वो जो जो हो पड़ता है, पहले जो करते थे समझो आपको मनाने के लिए, वो सारी चीजें करेंगे। अच्छी बातें, लवी डवी सी बातें, रोमांटिक बातें, थोड़ा सा गुस्सा मिक्स बातें, बहुत सारी अलग अलग तरह की तरकीबें आजमाएंगे आपको अपने फेवर में करने के लिए, सही करने के लिए, या रिश्ते को सही करने के लिए, आपको मनाने के लिए। तो उनकी कोशिशें चल रही है, ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी किसी के पर्सन जो है थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं बाद में। ठीक है, और पॉज लेकर ये सोचेंगे कि अभी मुझे करना क्या चाहिए। किसी भी तरह से आप मान नहीं रहे हो अगर, तो ये बात यहाँ रहेगी। वो सोचेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, सोचेंगे, और फ्यूचर के लिए कुछ प्लान भी करेंगे वो रेस्ट के टाइम में ही। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि मेंटली बहुत ज्यादा थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, तो मुझे रेस्ट की जरूरत है, ऐसा कुछ उसके मन में आएगा। और वो अपनी तरफ से थोड़ा सा आपसे बातचीत कम कर दे, थोड़ा पॉज ले ले, ऐसे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कोशिशें चलती रहेगी उनकी। और इतना पॉज लेने के बाद भी वो आपके पर्सन जो है वो क्या करेंगे, तो आने वाले कल के लिए क्या कर सकता हूं मैं या सकती हूँ जिससे आप उनके पास फिर से आ जाओ, उसके प्लानिंग भी चलेंगे। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पर, और वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में भी जा सकते हैं किसी के पर्सन। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन जो है वो समझ रहे हैं कि कुछ तो एंडिंग हुआ है यहाँ पर, या फिर आपकी तरफ से कुछ एंड हो जाएगा आने वाले टाइम में, ये उनको लग रहा है। उनको ऐसे लगता है कि ये अगर आपके साथ रिश्ता एंड होता है तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी पेनफुल एंडिंग रहेगी उनके लिए, ये उन्हें लग रहा है। या फिर पास्ट में कुछ हुआ था तो वो बहुत बड़ी पेनफुल एंडिंग थी, और ये दूसरी पेनफुल एंडिंग रहेगी, ऐसे भी उनको लग रहा है। ठीक है, तो एक पेनफुल एंडिंग आपके पर्सन को इन दिनों फेस करनी पड़ने वाली है। वो आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। द हैंग्ड मैन, ये पॉज की एनर्जी तो है ही, थोड़ा चेंज, अब चेंज आने वाला है तो उसके पहले थोड़ा पॉज की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। और वो हो सकता है कि जिस तरह से आप सोचते हो उस तरह से सोचने की कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर। जैसे कि आप एक कमिटेड और अच्छी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, शादी एंड फैमिली के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो वो भी उसी तरह से सोचने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस तरह से नहीं सोच रखते हैं या उनको कमिटमेंट ही नहीं चाहिए था, तो वो सोच विचार उसी पर कर रहे हैं अभी, ये बात भी रहेगी। आपको अपने हिसाब से मना कर देख लिया, आप तो मान नहीं रहे हो, अपनी बात लेकर बैठे हो, तो उसको भी तो फिर सोचना चाहिए। एक तो आपसे दूर जाने का सोचेंगे कहीं कहीं पर, जहां पर शादी ना हो रखी है और जहां आपकी डिमांड है कि शादी करो, तो वहां पर ऐसा सोच सकते हैं। या तो फिर आपके साथ रहना है तो उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। उनको लगेगा एक बार देख ही लेती हूँ इसके जैसा सोच के या करके, तो क्या हो सकता है। ठीक है, और ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है, हो सकता है वो आपसे मिलने आ जाए। और वैसे भी एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, किसी किसी के लिए होगी ये बात। ठीक है, आपके पर्सन जो है उनके तरफ से ही आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ये थोड़ा पॉज लिया है उन्होंने, अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में ये नो कांटेक्ट में से उन्हीं को इस रिश्ते को निकालना होगा और वही कांटेक्ट करेंगे आपको, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए विद दिस कप्स कार्ड, यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं अभी, मतलब धीरे धीरे उनका माइंडसेट जो है बदलता चला जाएगा। जो पहले से बना के रखा था कि शादी नहीं करनी है, फ्री रहना है, ये वो, लेकिन कब तक फ्री रहेंगे, जब तक यंग एज है, बॉडी में थोड़ा जोर है, तब तक ही ना किसी की जरूरत पड़ती है लाइफ में, मेल है चाहे फीमेल है ना। फैमिली की जरूरत पड़ती है, चाहे हम कितना भी सोच ले तब भी किसी अपने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने अभी सोच विचार करने का वक्त आ चुका है कि उसने फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए अभी, क्योंकि उसकी हेल्थ भी कोई बहुत अच्छी रह रही है ऐसा नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियली भी वैसे ही डाउन चल रहे हैं आपके पर्सन, काफी टाइम से डाउन ही चल रहे हैं। अभी तक उनका कुछ भी फाइनेंशियली अच्छा हुआ नहीं है। छोटा मोटा कुछ हो जाता है, उसी में खुश हो जाते हैं और सारे पैसे खर्च कर देते हैं। सेविंग्स तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से कर्जा भी बहुत होगा। तो ये भी किसी के पर्सन की हालात हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके साथ ग्रो करना,
आपके साथ रहना यही उसके लिए बेहतर है, ये उसको भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो उसको लगता है कि उसका फ्रीडम चला जाएगा, या तो फिर उसको डर लगता है, पहले कोई ब्रेकअप हो रखा हो रिश्ते का इस तरह से या शादी का, इसलिए डर लग रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आप ये पर्सन चाहते हैं कि आप उसके लाइफ से जाए नहीं। अब आप उसके लाइफ से जाए नहीं, इसके लिए तो उसको आपसे शादी करनी पड़ेगी, या शादी की है तो उसको सही मायने में निभाना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो वो ग्रोथ चाहते हैं अभी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि सब कुछ तो खो चुके हैं, आपको भी खो देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, ये बात है यहाँ पर। तो उनके तरफ से कुछ हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपको सुनाई दे कि जैसे शादी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी उल्टी सीधी बातें करते थे ना, वो सब खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव वे में इस रिश्ते को आगे ले जाने का सोचेंगे आपके पर्सन, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, गुड लक आपके साथ बना रहेगा, आपके पर्सन के साथ भी गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी इन दिनों। ठीक है, वो बैलेंस करना चाहेंगे रिश्ते को और कर भी चुके रहेंगे, ये बात भी है। मंथ एंड तक रिश्ता बैलेंस हो सकता है, ये एनर्जी यहाँ रहेगी। ठीक है, आपके लिए बात करें तो आप अपने पेशेंस रखते हुए काम करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। आप अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हो, वो भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने भी एक पेनफुल एंडिंग अपने लाइफ में देखी है पास्ट में किसी रिश्ते की, तो आप नहीं चाहते हो कि बार बार वो सब कुछ साइकिल रिपीट हो, इसलिए आप चाहते हो कि जो जो प्रैक्टिकल डिसीजन हो वही लिया लिया जाए तो बेहतर रहेगा इस रिश्ते के लिए। एक तो साथ में रहकर रिश्ता निभाओ लॉयल्टी के साथ, या तो फिर अपने अपने रास्ते निकल जाओ। ये बिल्कुल मतलब आपको भी तकलीफ हो रही है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि दोनों के लिए सही क्या है। ठीक है, गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी, ग्रोथ की एनर्जी भी है, कुछ एंडिंग हो रहा है तो एक नई शुरुआत भी हो रही है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, वर्गो, पाइसिस आप ही का कार्ड है। ठीक है, और मेजर अरकानाज माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आपके पर्सन थोड़ा स्लो आगे बढ़ेंगे, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत लेकर रखा है, फास्ट डिसीजन से थोड़ा सा बचेंगे वो। फुल मून गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस आप ही का कार्ड है। ओके, तो आपने चिंतन मनन करना है, सोच विचार करना है। ठीक है, जरूरत है उस चीज की। या सच में अगर ये हाँ बोलता है आपका पर्सन या बोलती है, तो क्या उसके साथ शादी कर पाओगे आप लोग, सोचने की बात है। ये सिचुएशन से कुछ भी बाहर नहीं आएगा जब तक आप सही से सोच विचार करोगे नहीं। ठीक है, आने वाला जो न्यू मून रहेगा, जो जुलाई में ही आएगा अभी, है ना, अभी फुल मून 29 जून को है, तो उसके बाद में जो न्यू मून आएगा 15 दिन बाद, तो वो आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। पावरफुल चेंजेस की एनर्जी रहेगी तब, न्यू मून एक्लिप्स, पावरफुल चेंजेस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके अपने सेफ है, ज्यादा आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग ना करें किसी के हेल्थ को लेकर, अगर ऐसा सोचते रहते हो हमेशा अननोइंगली नोइंगली, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देख रहे हैं, अपने सवाल पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, रिकवरी, रिकवरी होगी, आपके हेल्थ में रिकवरी होगी, आपके अपने कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो वहां पर भी रिकवरी होगी, और आपके रिश्ते में भी रिकवरी होगी। ठीक है, रिकवरी की एनर्जी है। आपके किसी सवाल का जवाब फिलहाल नो हो सकता है। ठीक है, अभी कुछ बेहतरीन आपकी तरफ आने को है, इसलिए फिलहाल आपके सवाल का जवाब नो आया है यहाँ पर। ठीक है, कम्युनिकेशन क्लियर, कम्युनिकेट क्लियरली, तो कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिएगा, जो भी चाहते हो, जो बात करना चाहते हो, जो बताना चाहते हो, बिल्कुल क्लियरली बोलिएगा उसको, अपने पार्टनर को। ठीक है, अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। मंथ एंड आपके लिए करियर में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, गाइडेंस रहेगा, चलो देखते हैं क्या रहेगा गाइडेंस। ओके, तो आप कोई भी प्लान कर रहे हो, एकदम से नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, तो आप लोगों ने थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे प्लान्स बनाकर अगर आप आगे बढ़ते हो तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। कुछ बातें ऐसी है कि आप खुद समझ जाओगे, खुद कुछ प्लानिंग्स करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ये भी एक बात रहेगी यहाँ पर। लेकिन छोटे छोटे प्लान्स करो, अगर एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, और एकदम से डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें वक्त से पहले नहीं हो सकती है, तो कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देना सही होता है। आप ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रह सकते हो आने वाले टाइम में, आपको जिन जिन लोगों ने हेल्प की थी बैड टाइम में। परफेक्शन, देखिए परफेक्शन अपने काम में होना बहुत जरूरी होता है, सही बात है, लेकिन हर वक्त उस बात को लेकर टेंशन लेना भी सही नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे चीजें होती है, धीरे धीरे परफेक्शन आता है काम में। ठीक है, ट्रिकरी लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा, जो थोड़े तिकड़मबाज लोग होते हैं, मीठी मीठी बातें करेंगे, अंदर से कुछ और रहेगा, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। पार्शल बनते हैं कुछ लोग, है ना, तो ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। बैलेंस बनाए रखिएगा अपने आप में, अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखिएगा, और इमोशनल बैलेंस भी जरूरी है वो।
कुछ कंप्लीट हो रहा है, हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, या तो फिर आप कोई जॉब छोड़कर नया जॉब ज्वाइन करो, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी शिफ्ट हो जाओ, ये भी हो सकता है। किसी चीज का अभी आपने अपने मन में दुख दर्द तकलीफ संभालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ आपके लोगों की बातें सुन सुन के कि आपके बारे में किस तरह की बातें फैलाई जा रही है ऑफिस में, ऑफिस पॉलिटिक्स, आप थोड़ा उसके वजह से परेशान रह सकते हो, ठीक है। पेशेंस, देखिए पेशेंस रखने की जरूरत है यहाँ पर आप लोगों को, इम्पेशेंट मत बने, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। एक्सपांशन ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, एक्सपांशन की एनर्जी, चाहे बिजनेस करते हो चाहे जॉब करते हो आप लोग, सेल्फ वर्थ को समझना है आपने, और फेक पीपल से भी दूर रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।